जय श्री कृष्ण मित्रों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में शव को जलाया जाता है, जिसे हम लोग दाह संस्कार के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरे धर्मों में मृत्यु के बाद शव को दफनाया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हिंदू धर्म में ही नवजात शिशुओं की मृत्यु के बाद उसे जलाने के बजाय उसे दफनाया जाता है? आखिर ऐसा क्यों किया जाता है और क्या है इसके पीछे का राज? आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। समझने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करते रहें। आइए दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं। तो मित्रों, गरुड़ पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे भगवान, जब कोई व्यक्ति या वृद्ध स्त्री या पुरुष की मृत्यु होती है तो उसे जलाया जाता है, लेकिन वहीं जब कोई शिशु की मृत्यु होती है तो उसे जलाने के बजाय उसे दफनाया क्यों जाता है? तब भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को बताते हैं कि हे गरुड़, अगर किसी स्त्री का गर्भपात हो जाता है या फिर जन्म के बाद 2 वर्ष की उम्र तक किसी बालक या बालिका की मृत्यु हो जाती है तो उसे जलाने के बजाय उसे जमीन में गड्ढा खोदकर दफना देना चाहिए और इससे अधिक उम्र के लोगों की मृत्यु होने पर उन्हें जला देना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई शिशु जन्म लेता है तो उसे इस सांसारिक जीवन से और दुनियादारी से मोह माया नहीं रहती है। ऐसे में जब कोई 2 वर्ष से कम उम्र का शिशु मृत्यु को प्राप्त होता है तो आत्मा का शरीर से कोई लगाव नहीं होता और वह आसानी से उस शरीर का त्याग कर सकता है और पुनः उस शरीर में प्रवेश करने की कोशिश भी नहीं करता। जबकि मनुष्य जैसे जैसे बड़ा होने लगता है तो वह मोह माया में बंधता हुआ चला जाता है और ठीक वैसे ही शरीर में मौजूद आत्मा का उस शरीर से मोह बढ़ने लगता है और मृत्यु के बाद वो आत्मा उस शरीर में तब तक दोबारा प्रवेश करने की कोशिश करती है जब तक कि मृतक का दाह संस्कार न कर दिया जाए। गरुड़ पुराण के अनुसार अंतिम संस्कार के बाद ही आत्मा को मुक्ति मिलती है। जब शरीर को जला दिया जाता है तब वह अग्नि द्वारा मुक्त हो जाता है और उसके बाद उस आत्मा के पास कोई लगाव नहीं रहता। वास्तव में अग्नि को हमारे धर्म पुराणों में एक प्रवेश द्वार माना जाता है, जिसके माध्यम से मृतक को जब जलाया जाता है तब वे आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कर जाता है। परंतु बच्चे जिन्होंने ज्यादा जीवन नहीं जिया है, उनकी आत्मा को शरीर से कोई लगाव नहीं हुआ है, इसलिए उनकी मृत्यु हो जाने पर उन्हें जलाने के बजाय दफनाने का विधान है। इसके अलावा हमारे गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि शिशुओं के अलावा संत पुरुषों और भिक्षुओं को भी जलाने के बजाय दफनाने का प्रावधान है, क्योंकि ऐसा मनुष्य अपने कठोर तप और आध्यात्मिक प्रशिक्षण के बल पर अपने शरीर की सभी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है और पंचदोष यानी काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह माया और अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसे में उस शरीर में उपस्थित उस आत्मा को शरीर से कोई लगाव नहीं रह जाता और कुछ मान्यताओं के अनुसार जब ऐसे व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वह बिना किसी बाधा के वैकुंठ धाम को चले जाते हैं और भगवान विष्णु के चरण में सदा के लिए स्थान पा लेते हैं। इसके अलावा भी भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में बताया है कि जब कोई शिशु की मृत्यु हो जाती है तब उसके माता पिता को उसके निमित्त कुछ दूध का दान करना चाहिए, क्योंकि बच्चों की मृत्यु के बाद उनका श्राद्ध नहीं किया जाता, क्योंकि किसी भी बालक का श्राद्ध तभी किया जा सकता है जब या तो उसका मुंडन संस्कार हो गया हो या फिर उसका उपनयन संस्कार हो गया हो। इसके अलावा भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं, यदि माता पिता की क्षमता हो तो वह मरे हुए शिशु के निमित्त अपने सुविधा अनुसार कुछ वस्त्र दान कर सकते हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि जब मृत्यु के पश्चात शिशु को जमीन में गाड़ दिया जाता है तो उसके बाद उस जमीन को गाय के गोबर से लीपकर उसे गंगा जल से पवित्र कर दें और उसके ऊपर तुलसी का पौधा लगा दें। हमारे धर्म पुराणों में ऐसा माना जाता है कि जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ श्री हरि विष्णु खुद निवास करते हैं और ऐसे में मृत आत्मा को जल्दी ही मुक्ति मिल जाती है। तो मित्रों, अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि शिशुओं को क्यों दफनाया जाता है। इसी प्रकार की तमाम जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस टाइप की तमाम वीडियोस में लेकर के आता रहता हूँ। मिलते अगली वीडियो में किसी और रोचक जानकारी के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।